करीम की एक आयत का इनकार करने वाला फकद कफर है, वो बंदा भी दुनिया वालों काफिर हो जाता है। कुरान करीम को दफ के साथ या बांसुरी की सुर पे पढ़ने वाला भी उलमा ने लिखा है काफिर हो जाता है। और दुनिया वालों किसी फरिश्ते का इनकार करने वाला फकद कफर, वो भी कुफर के दर्जे पे पहुंच जाता है। अल्लाह के महबूब की किसी हदीस का इनकार करने वाला भी कुफर के दर्जे पे पहुंच जाता है। ये देखो दुनिया वालों, कोई किसी इंसान से जाके कह यार अल्लाह ने तो मर्द के लिए 4 शादियां जायज रखी है, अल्लाह ने तो मर्द के लिए 4 औरतें बनाई है। कोई औरत या कोई मर्द कहे यार सानू अल्लाह दे फैसला पसंद कोई नहीं है, सानू अल्लाह दे फैसला पसंद नहीं आया, उलमा ने लिखा फकद कफर है। ये बंदा भी कुफर के दर्जे पे पहुंच जाता है। कुफरिया कलिमात जो मेरी तेरी जुबान से निकलते हैं, दुनिया वालों आप पढ़ेंगे, मैं वो किताब आपको दूंगा, आप पढ़े बंदे का दिमाग ही दंग रह जाता है और पता नहीं साडा ईमान बचदा है कि नहीं बचदा। दुनिया वालों ईमान तो ले आए, अब इस ईमान की हिफाजत करके इसे कब्र में साथ ले जाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह के महबूब ने इसीलिए फरमाया कयामत के करीब लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे, लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। सारे गिरान परेशान है, आए बीवियों से कैसे जिना, बीवी तो निकाह में है, लेकिन दुनिया वालों बंदा जुबान से कभी ऐसे जुमले निकालता है ईमान भी खत्म हो जाता है, निकाह भी खत्म हो जाता है। कुफरिया कलिमात माला बुद्धा में किताब है, या अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं इंशाल्लाह ना वो कुफरिया कलिमात छपावांगा तो तुहानू देंगा, और वो अपने पास रखे, अपने घर में बच्चे बच्चे को बताएं कि बेटा ये लफ्ज जुमले जुबान से नहीं निकालने, ये ना हो कहीं हमारे ईमान का ही बेड़ा गर्क ना हो। अगर रमजान का महीना आ रहा है, कई रोजे नहीं रखेंगे, हाँ जी 100 में से 2 ही रखेंगे, बस 3 ही रखेंगे, बाकी नहीं रखना, बाकी बहाने बनाने, साड़ी शुगर आई हो जाती, साड़ा ब्लड प्रेशर हो जाता है, फलां हो जाता है। रमजान में होटल पे खाना खाने के लिए बैठा है, वो तो पुलिस आ गई, पुलिस वाले ने पढ़ के आके जनाब की कर रहे थे बैठे, और वह मुसलमान कहते जनाब मैं तो हिंदू हूँ, सिख हूँ, मैं तो हिंदू हूँ जनाब, मैं तो होटल से रोटी खाना है, मैं तो सिख हूँ। उलमा ने लिखा बस ये जुबान से हिंदू और सिख का इसने इकरार किया फकद कफर, ये कुफर तक पहुंच गया। बैंक के पैसे जमा हो रहे हैं और पता है कि साल के बाद बैंक वाले ज़कात उसमें से काटेंगे, इसने बैंक वालों को लिख के दे दिया, कह दिया मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, फकद कफर, ये कुफर तक पहुंच गया। और दुनिया वालों बाहर मुल्क का वीजा हासिल करने के लिए ये बंदे हल्फिया बयान लिख देते हैं, साडा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं, असी ते हिंदू सिख ईसाई यहूदिया। दुनिया वालों ये लिख के देने वाला भी फकद कफर है, ये कुफरिया कलिमात है, बंदा कुफर तक पहुंच जाता है। अल्लाहु अकबर है। दुनिया वालों ये दोनों मुसलमान आपस में इकट्ठे बैठे बातें हो रही है, एक ने आखिया यार तू मेरा बड़ा यार, बड़ा वफादार, बड़ा खुबदार है, और बस चौधरी साहब बड़े हालात खराब ने, बड़े परेशान है, मेहरबानी करो तावन कर दो, उत्ते सानू अल्लाह दा सहारा है, तले सानू चौधरी साहब दा सहारा है, उत्ते अल्लाह साडा मददगार है, तले चौधरी साहब मददगार है, उत्ते अल्लाह साडा हामी ते नासिर है, तले खान ते एमपीए ते एमएलए साडा मददगार है। बंदे कहंदे जाके यार उत्ते रब दी मदद है, रब दा आस है, सानू तले तेरी आस ते तेरी उम्मीद है। ये जुमले कहने वाला काफिर हो जाता है। कितना ये जुमला आम है, सानू जी बस तुहाडी उत्ते वाले दी आस है जी, तुहाडी आस है जी, होर किसी दी आस नहीं, उत्ते अल्लाह मददगार है जी, थले तुसी मददगार हो जी। बस ये जुमले कहने वाला दुनिया वालों फकद कफर, वो काफिर हो जाता है। मजाक किसी के करतूत देख के, आपने किसी के करतूत, उससे कोई गलती हो गई, उससे जिना हो गया, उससे शराब पी रही है, आपने उससे कहा यार केड़े काम में पै गया तू, तो परला कह दे यार जो भी है आखिर मैं हाँ तो मुसलमान ना है, तो मैं मुसलमान ही ना, तो बंदा उसे कहे तेरे ते भी लानत है, तेरी मुसलमानी ते भी लानत है। ये जुमले कहने वाला फकद कफर, काफिर हो गया। कौन ही कहते हैं बंदे,
और तेरे तेरी लानत है, तेरी मुसलमानी तेरी लानत है। उलमा ने लिखा ये जुमले कहने वाला काफिर हो जाता है। और दूसरा वो आदमी उत्ते खान साहब उत्ते रब्बे परवरदिगार है थल्ले खान साहब ने, ये जुमले कहने वाला भी फकत काफिर हो जाता है। किसी का पुत्र मर गया जी, बीमारी आ गई है, खामन फोत हो गया, छोटा सा मासूम बच्चा पैदा हुआ तो खामन मर गया, तो बंदे जाके कितने बड़ा जुल्म किया अल्लाह ने यार। अल्लाह ने यही घारी लभ्या सी, या बंदा खुद कह भी या अल्लाह इजराइल तो साढ़े घर ही भेज दिता, साढ़े वेड़े ही चक्कर ला रहा, होर घर नहीं लभते इजराइल नो, या अल्लाह तो ड्यूटी साढ़े घर ही लाई हुई है। ये जुमले कहने वाला भी काफिर हो जाता है। कोई तकलीफ परेशानी मुसीबत आई और जुबान से कहना अल्लाह ने साढ़ा घर ही तार लिया, बस साढ़े कोई सारी परेशानी आ रही है। ये जुमले कहने वाला भी उलमा ने लिखा कुफरिया जुमले हैं, जुबान से अदा करने पे बंदा काफिर हो जाता है। हाय 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 दुनिया वालों, किसी ने कहा भी आज ऐसे कद्दू पकाए हुए ने, आ जाओ कद्दू पके हुए ने साढ़े को खा रहे होते, कद्दू ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे, कहो सुभान अल्लाह। ते बंदा कह देवे ना पसंदीदगी का इजहार करे और कहे कि यार मैनू ते कद्दू पसंद नहीं, ये जुमले कहने वाला भी काफिर हो जाता है। हुजूर की पसंद से जो दुनिया वालों चेहरा फेरे वो बंदा काफिर हो जाता है। कोई मुंह से कतरवा के घर पहुंचा, मेरे नबी की सुन्नत है, और किसी ने उसके चेहरे को तो की मनहूस वाली तो शक्ल बनाई है, ये मुच्छा कुतरवा के आ गया, बीवी कहे यार कहे दोस्त कहे की तो जनाब मुच्छा बनवा के आ गया, कुतरवा के आ गया, ये मनहूस वाली शक्ल बनाई हुई है, बंदरा वाली शक्ल तो बनाई हुई है, ये क्या करके आए? ये जुमले कहने वाली औरत है, ये मर्द फकद कफर, वो काफिर हो जाता है। कुफरिया कलेमात जो मेरी और आपकी जुबान से कितने निकल जाते हैं, बंदा काफिर ही हो जाता है, तो निकाह भी टूट जाता है। और ये तो ऐसा पुरफितन दौर है, मेरे नबी ने यूं नहीं फरमाया कि क़यामत के करीब दौर आएगा, बंदे रात को जब अपनी चारपाई पे सोएंगे तो मुसलमान होंगे, सुबह जब चारपाई से उठेंगे तो काफिर होंगे, सुबह जब उठेंगे तो मुसलमान होंगे, शाम को जब चारपाई पे आएंगे तो काफिर होंगे। वजह क्या है? जुबान से यही कुफरिया कलिमात निकलते रहेंगे। बार अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दो। किसी ने कहा भाई नमाज पढ़ लो, तो अगला बंदा कहे और तू नमाजा पढ़ के केड़ा कमा ले आई, तू भी तो दिन रात सजदे ही कीते ने, चिल्ले भी लाई 4 महीने लाई, तेरे केड़े पल्ले कोई शाही है नमाजा पढ़ पढ़ के, उससे कोई गलती हो तेनों कुछ नहीं फायदा होया, नुकसान भी नहीं होना। ये आपने उससे कहा यार केड़े काम में पै गया तू, तो परला कह दे यार जो भी है आखिर मैं हाँ तो मुसलमान ना है, तो मैं मुसलमान ही ना, तो बंदा उसे कहे तेरे ते भी लानत है, तेरी मुसलमानी ते भी लानत है। ये जुमले कहने वाला फकद काफिर हो गया। कौन ही कहते ये बंदे, और तेरे ते लानत है, तेरी मुसलमानी तेरी लानत है। उलमा ने लिखा ये जुमले कहने वाला काफिर हो जाता है। और दूसरा वो आदमी उत्ते खान साहब उत्ते रब्बे परवरदिगार है थल्ले खान साहब ने, ये जुमले कहने वाला भी फकद काफिर हो जाता है। किसी का पुत्र मर गया जी, बीमारी आ गई है, खामन फोत हो गया, छोटा सा मासूम बच्चा पैदा हुआ तो खामन मर गया, तो बंदे जाके कितने बड़ा जुल्म किया अल्लाह ने यार। अल्लाह ने यही घारी लभ्या सी, या बंदा खुद कह भी या अल्लाह इजराइल तो साढ़े घर ही भेज दिता, साढ़े वेड़े ही चक्कर ला रहा, होर घर नहीं लभते इजराइल नो, या अल्लाह तो ड्यूटी साढ़े घर ही लाई हुई है। ये जुमले कहने वाला भी काफिर हो जाता है। कोई तकलीफ परेशानी मुसीबत आई और जुबान से कहना अल्लाह ने साढ़ा घर ही तार लिया, बस साढ़े कोई सारी परेशानी आ रही है। ये जुमले कहने वाला भी उलमा ने लिखा कुफरिया जुमले हैं, जुबान से अदा करने पे बंदा काफिर हो जाता है। किसी ने कहा भी आज ऐसे कद्दू पकाए हुए ने, आ जाओ कद्दू पके हुए ने साढ़े को खा रहे होते, कद्दू ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे, कहो सुभान अल्लाह। तो बंदा कह देवे ना पसंदीदगी का इजहार करे और कहे कि यार मैनू तो कद्दू पसंद नहीं, ये जुमले कहने वाला भी काफिर हो जाता है। हुजूर की पसंद से जो दुनिया वालों चेहरा फेरे वो बंदा काफिर हो जाता है। कोई मुंह से कतरवा के घर पहुंचा, मेरे नबी की सुन्नत है,
और किसी ने उसके चेहरे को तो की मनहूस वाली तो शक्ल बनाई है, मुच्छा कुतरवा के आ गया, बीवी कहे, यार कहे, दोस्त कहे, की तो जनाब मुच्छा बनवा के आ गया, कुतरवा के आ गया, मनहूस वाली शक्ल बनाई हुई, बंदरा वाली शक्ल तो बनाई हुई है, ये क्या करके है? ये जुमले कहने वाली औरत है, ये मर्द फकद कफर, वो काफिर हो जाता है। कुफरिया कलेमात जो मेरी और आपकी जुबान से कितने निकल जाते हैं, बंदा काफिर हो जाता है तो निकाह भी टूट जाता है। और ये तो ऐसा पुरफितन दौर है, मेरे नबी ने यूं नहीं फरमाया कि क़यामत के करीब दौर आएगा, बंदे रात को जब अपनी चारपाई पे सोएंगे तो मुसलमान होंगे, सुबह जब चारपाई से उठेंगे तो काफिर होंगे, सुबह जब उठेंगे तो मुसलमान होंगे, शाम को जब चारपाई पे आएंगे तो काफिर होंगे। वजह क्या है? जुबान से यही कुफरिया कलिमात निकलते रहेंगे। बार अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दो। किसी ने कहा भाई नमाज पढ़ लो, तो अगला बंदा कहे और तू नमाजा पढ़ के केड़ा कमा ले आई, तू भी तो दिन रात सजदे ही कीते ने, चिल्ले भी लाई, 4 महीने लाई, तेरे केड़े पल्ले कोई शाही है नमाजा पढ़ पढ़ के? जे पढ़न नाल तेनों कुछ नहीं फायदा होया तो सानू ना पढ़न नाल नुकसान भी नहीं होना। ये दूसरा बगैर वुजू के जानबूझ कर नमाज पढ़ने वाला, बगैर वुजू के नमाज पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, जानबूझ के पढ़े, और नापाक कपड़ों से भी जानबूझ कर नमाज पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, दिखलावा करके नमाज पढ़ने वाला भी काफिर हो जाता है। अगर बगैर किसी वजह के किसी आलिम दीन का सीने में बुग़्ज़ रखने वाला भी बंदा काफिर हो जाता है। ये जुमले जुबान से कहना, बस माल होना चाहिए, माल पैसा आना चाहिए, वो भावे हलाल दा होवे ते भावे हराम दा होवे, बस पैसा आना चाहिए, ये जुमले कहने वाला भी उलमा ने लिखा है काफिर हो जाता है। अपनी जुबान को संभालो। इसलिए मेरे नबी ने नहीं फरमाया 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दो, एक जुबान की, एक 2 टांगों के दरमियान अपनी शर्मगाह की। हुजूर ने फरमाया इन्हां दोवां दी गारंटी मैनू दे दो, जन्नत की गारंटी मैं मुहम्मद दे देना। आखो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं कहा है। अपनी जुबान को भाई कंट्रोल में रखो, कब क्या जुबान से निकल जाए कोई पता नहीं। बंदा बिल्कुल जन्नत के बिल्कुल दरवाजे पे पहुंचता है, जुबान से ऐसे जुमले निकलते हैं, बंदा जहन्नम का ईंधन बन जाता है। अल्लाह, कोई भी हराम माल है, सूद का पैसा है, जुए का पैसा है, किसी के पास आप गए, अभी फकीर गया या मुदरसिर मौलवी गया, मेहरबानी करो जी पैसे दे दो, और उसने ये कहा भी मौलवी साहब साढ़े कोल तो भाई सूद का पैसा है सारा, ये सूद के पैसे मैं आपको देता हूं, और उस आदमी ने हराम माल देते हुए इस नीयत से दिया कि अल्लाह मैनू सवाब देगा। अपने हराम माल में से पैसे देते हुए उन्हें नीयत की सूद का पैसा सी, जुए का पैसा सी, हराम माल था उसका, और हराम माल देते हुए देने वाले ने यह नीयत की कि अल्लाह मुझे अजर देगा, सवाब देगा। उलमा ने लिखा फकद कफर, इस बंदे ने भी कुफर किया है। और फिर लेने वाले ने सुभान अल्लाह, भावे मौलवी होवे, भावे फकीर होवे, तो भावे जो जेड़ा भी होवे, लेने वाले ने फिर उसे दुआ दी। हराम माल लेकर फकीर को भी पता है, मौलवी को भी पता है इसका पैसा हराम का है, पैसा सूद का है। फिर मौलवी ने, फकीर ने वो पैसा लेकर, उलमा ने लिखा है कि दुआ